तो गुड इवनिंग बच्चे लोग, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे अपनी अपनी पढ़ाई में। तो बेटा आज की वीडियो हम 8th क्लास के लिए बनाने जा रहे हैं। उनका एक चैप्टर है 11 नंबर का, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है ना। तो आज बेटा इस टॉपिक पर हमें वीडियो बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा इसको समझते हैं 5 मिनट में। ये 5-7 मिनट अगर आपने पूरा का पूरा अगर ध्यान इस वीडियो तरफ दे दिया बेटा तो आपसे हर एक सवाल बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले डायरेक्ट प्रोपोर्शन को पढ़ना है, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। डायरेक्ट का मतलब सीधा और प्रोपोर्शन का मतलब होता है अनुपात, ठीक है। अब देखो इसका मीनिंग क्या होता है वो देखना ध्यान से। अगर मान लीजिए आपके पास 2 वैल्यू है, ठीक है, x और y, ठीक है ना। अगर मैं एक की वैल्यू को बढ़ाता हूँ, x की वैल्यू को जैसे बढ़ाता हूँ और y की वैल्यू भी बढ़े, तो इस रिलेशन को हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। और देखना, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर से हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल कि मान लीजिए एक पेन है, ठीक है, और उसका रेट है 5 रुपये, ठीक है। अगर आप एक पेन लेंगे तो 5 रुपये पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए आपने पेन की क्वांटिटी को बढ़ाया, मतलब आपने 2 पेन खरीदे, तो आपको जो मनी है वो भी क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा देना पड़ेगा, यहाँ 10 देना पड़ेगा। अगर आपने 3 पेन लिए तो आपको मनी कितना स्पेंड करना पड़ेगा? 15 रुपये करना पड़ेगा। तो देखा जाए तो पेन की क्वांटिटी और मनी में कैसा संबंध है? डायरेक्ट, ठीक है। कि आप अगर क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो आपको मनी भी उतने ज़्यादा देने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो, अब बारी आती इनवर्स की, ठीक है। इनवर्स, ठीक है। अब इनवर्स प्रोपोर्शन जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसका हिंदी में मीनिंग होता है बेटा प्रतिलोम अनुपात, ठीक है। इसका मतलब आप अगर 2 क्वांटिटी ले लेते हैं, मान लीजिए x और y, अगर आप x की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो y की वैल्यू कम होती है, ठीक है। तो ऐसे रिलेशन को बेटा बोलते हैं क्या? इनवर्स, ठीक है ना। जनरली इसको ऐसे दिखाया जाता है, ठीक है, x प्रोपोर्शनल 1/y, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए बेटा किसी घर में कोई काम लगा हुआ है, ठीक है। 10 बेटा पर्सन जो हैं वो काम को करते हैं, एक दीवार उठा लेते हैं, मान लो कितने? 7 दिन में, ठीक है, 7 दिन में, ठीक है। अगर मैं 30% को काम पे लगा दूं, थोड़ा सा दिमाग लगाना कि ज़्यादा व्यक्ति काम पे लगा दूं, तो ये जो 7 दिन में बेटा जो दीवार उठ रही थी घर की, वो हो सकता है अब 3 दिन में ही उठ जाए, ठीक है। तो आप देख रहे होगे ध्यान से कि मैंने यहाँ पर लेबर मतलब पर्सन की क्वांटिटी को बढ़ाया, तो यहाँ पर टाइम जो था बेटा वो क्या हो गया? कम हो गया, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा बेटा, सिंपल सी चीज़ है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है कि आप एक वैल्यू को बढ़ाओ तो दूसरी वैल्यू भी अगर बढ़ती है, ठीक है ना, तो हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन, मतलब सीधा अनुपात। और इनवर्स का मतलब क्या होता है? आपने एक वैल्यू को बढ़ाया तो दूसरी घटती है, इसको बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। इतना सा इसका बेसिक है बेटा। अब इसके 2 फॉर्मूले हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन में कभी भी बेटा ऐसा लिखा नहीं आएगा कि ये डायरेक्ट है कि इनवर्स है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है ना, ये समझना पड़ेगा वैल्यू देख के, सवाल को पढ़ के, ठीक है, समझना पड़ेगा कैसे? पढ़कर, ठीक है, कि ये इनवर्स है या डायरेक्ट है। दूसरी चीज़, अगर ये डायरेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ पर एक सूत्र सिंपल से काम करता है, x1/x2 = y1/y2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, ये याद रखना। यही आपको 11.1 जो है पूरी यही कंप्लीट करेगा। तीसरी चीज़ बेटा, अगर इनवर्स है, क्या है? इनवर्स है, तो उसका फॉर्मूला होता है x1/x2 और ये हो जाएगा y2/y1, ठीक है। और ये है बेटा इसका इनवर्स का फॉर्मूला, और ये 11.2 पूरा का पूरा ये कंप्लीट कर देगा, और 11.1 ये। तो ये दोनों बहुत अच्छे से याद रखना है बेटा आपको, ठीक है ना। अब बेटा ये कहाँ से आया,
ये रेशियो कैसे बने ये भी मैं समझाता, लेकिन चूंकि थोड़ा सा टाइम का अभाव है बेटा, तो आपको केवल जो बेसिक की बहुत नीड थी, जो ज़रूरत थी, वो मैंने पढ़ा दिया है। अब बेटा सीधे हम सवाल से डील करेंगे। तो आइए बेटा 11.1 पे चलते हैं।